नमस्ते मेरे दर्शकों, आपका स्वागत है मेरे चैनल द लाइफ हीलर में। मैं हूँ वैशाली शर्मा। तो आज का ये जो वीडियो है वो मैंने बनाया है कि सेपरेशन के बाद कैसा फ़ील होता है और क्या क्या होता है आपके साथ। तो एक बेसिक सा जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है वो मैं आपको शेयर करना चाहती हूँ। तो और उससे पहले हाँ, आप लोगों को ये बताना है कि जो भी जैसे हीलिंग्स वगैरह लेते हैं, एनर्जी हीलिंग और जो ऑरा क्लींजिंग वगैरह होती है, तो देखिए उसमें क्या होता है, पहले आप ये समझिए। उसमें ये होता है कि आप हीलिंग लेने के बाद आपको बहुत ही हल्का हल्का फील होगा, लाइट हेडेड फील होगा आपको, और आप बहुत ही एनर्जाइज्ड फील करेंगे और हैप्पी हैप्पी फील करेंगे। और बहुत से लोगों के साथ ये भी होता है कि उन्हें अच्छी खासी नींद भी आती है ना। तो ये हीलिंग्स के बाद ऐसा होगा कि आप मोटिवेटेड फील करेंगे अपना कुछ भी काम करने के लिए, और आप खुश रहेंगे, है ना। तो जो लोग अगर ये सोच रहे हैं कि हीलिंग लेने से कि उनके ट्विन का कॉल आ जाएगा या मैसेज आ जाएगा या वो ट्विन फ्लेम जर्नी में यूनियन हो जाएगा उनका, तो ये ऐसा नहीं होता है हीलिंग में। तो आप लोग थोड़ा सा अपना इतना तो खुद ही आपको समझना चाहिए कि हीलिंग का मतलब क्या होता है ना। कि और हीलिंग का मतलब यही होता है। और ऐसा नहीं है कि जो लोग सोच रहे हैं कि हीलिंग करा लेंगे तो आपकी मनी प्रॉब्लम बंद हो जाएगी या आपको जॉब मिल जाएगी या कहीं से पता नहीं कहाँ से आपके पास पैसे आ जाएंगे या कुछ हो जाएगा। जी ऐसा नहीं है, है ना। हीलिंग करने से आप अच्छा फील करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे, और आपको पैसे कमाने के लिए भी नौकरी करनी पड़ेगी, है ना, जॉब ढूंढनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। और ट्विन फ्लेम जर्नी में भी आगे बढ़ने के लिए आपको खुद की अपनी कर्मास क्लियर करने होंगे, हीलिंग करनी होगी, है ना, अपने पास्ट ट्रॉमा वो करने होंगे, रिलीज करने होंगे। तो ये कर्म आपको खुद करने पड़ेंगे। हीलिंग से सिर्फ आपको मोटिवेशन और थोड़ा सा एनर्जाइज्ड फील करते हैं आप, ठीक है। तो एक ये छोटा सा शॉर्ट नोट था उन लोगों के लिए जो हीलिंग्स वगैरह लेते हैं और जिनको थोड़ा कन्फ्यूजन है या जो भ्रम में है कि हीलिंग से भाई उनका यूनियन हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों के लिए एक डिस्क्लेमर टाइप था। तो अब हम आगे आते हैं ये बात पर कि ये जो ये ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें सेपरेशन के बाद क्या होता है, ठीक है। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि जो सेपरेशन होता है इसके बाद ऐसा होता है कि आप फुल फोकस आपका छूट जाता है और सेल्फ कंट्रोल भी छूट जाता है। और इवन ऐसा होता है कि आप चल भी नहीं पाते हैं, चलने में मतलब चलने लायक भी नहीं छोड़ता है ये सेपरेशन आपको। बिल्कुल मैं स्टार्टिंग फेज की आपको बता रही हूँ, स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अब मैं अपनी बात पे आऊँ तो देखिए, पहली बात तो मैं शुरू से मेरा कंसेप्ट क्लियर था कि भाई देखो, लव अब ये जो भी चीज़ें होती है, लव वाले फंडे, ये सब हम मुझको कभी समझ नहीं आते थे, ठीक है। और इन सब में कभी हमने बिलीव भी नहीं किया। मुझे बस ये लगता था कि यार नहीं, जो है बस मेहनत करनी है, जो मिलता है लाइफ में मेहनत से मिलता है ना। और भगवान जो देगा आपको मेहनत से देगा बस। और ये लव वगैरह में ना ही समझ आता था कभी, और ये बिल्कुल एकदम ऐसी स्टुपिडिटी लगती थी। इवन है ना, जब मेरे कुछ बड़े भैया भाभी हैं जो कज़िन वगैरह हैं, तो वो क्या होता था, उन लोग की उस वक्त नई नई शादी हुई थी 2015 और 17 में। दो भाई हैं उनके, 15 और 17 में शादी हुई थी कज़िन की। तो वो लोग क्या करते थे, ऐसे अपने सोशल मीडिया पे बड़ी अच्छी अच्छी सी जो फ़ोटोज़ होती हैं वो डालकर उस पर बड़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स या नोट वोट लिखते थे। और उस पर लिखते थे सोलमेट, माई सोलमेट, आई फाउंड माई सोलमेट वगैरह। और वो पढ़ के भाई इतना गंदा रिएक्शन आता था कि छोड़ो ये सब, क्या बकवास लिख रहे हैं, ऐसा कुछ होता भी नहीं है। हमें बिल्कुल ऐसा लगता था कि क्या मूर्खतापूर्ण बात है, क्या स्टुपिडिटी है, लाइफ ऐसे सोलमेट से चलती है क्या। बिल्कुल ऐसा लगता था अपन को आपकी लाइफ में खुद ही सारे लेसन्स लर्न करने पड़ते हैं, सारी सिचुएशन खुद फेस करनी पड़ती है, कोई आपका सेवियर या पार्टनर नहीं आता है। तो ऐसे बहुत ही क्रिंजी वाली फीलिंग आती थी जब भी अपने जो भी भाई बहन हैं, वो कज़िन्स हैं, उनकी ऐसी वीडियो वीडियो वो सोलमेट वाले कुछ भी ये लोग कोट्स वगैरह डालते हैं ना, तो बहुत गंदी फीलिंग आती थी। और फिर उसके बाद एक ऐसी व्हाट्सएप पे उन लोग ने स्टेटस वगैरह बना कर रखा था, तो वो भी लगता था अरे क्या यार, क्या फालतू की बकवास हैं ये सब। फिर उसके बाद क्या हुआ, इन सब चीज़ों में तो विश्वास नहीं था। फिर जब ट्विन से मिले तो फिर मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया था कि ट्विन से मैं मिली थी, तो मुझे सब सारी फीलिंग्स होती थी, सारी इंटेंसिटी फील होती थी, सारे साइंस और सिम्टम्स जो इस नॉर्मल हर ट्विन के साथ होते हैं, ट्विन फ्लेम्स के साथ, वो सब फील होते थे, सब समझ आता था। पर वही था, मुझे लगता था अरे ये सब कुछ नहीं है, ये तो भाई क्या ये इससे कुछ नहीं होता। तो उस वक्त मैं और अपने स्टडीज़ पे फोकस करने लगती थी और इन सब चीज़ों को इग्नोर करके, है ना।
फिर उसके बाद मैंने बताया आपको कि फिर उसके बाद मुझे पता चला कि हम लोग ट्विन फ्लेम्स वगैरह हैं, तो इससे पहले कि हम लोग की बात हो पाती तो हम लोग का सेपरेशन हो गया था। तो उसके बाद क्या हुआ देखो मैं बताऊँ, जब जब पता चला था ना, न्यूज़ पता चलती है कि आपको सेपरेशन हो गया है, मतलब जब न्यूज़ पता चली मुझे कि सेपरेशन हो गया है हम लोगों का, कि लॉन्ग टर्म सेपरेशन हुआ है, तो उसके बाद उसी दिन की बात है, मतलब जोन आउट, खट्टा से जोन आउट, मतलब ऐसे ना मैट्रिक्स छोड़ दिया आपने, ये वाला जो जिस सराउंडिंग है वो छोड़ दी। इवन मतलब मैं कुछ काम कर रही थी सुबह की, तो मैं कुछ रिचुअल, तो उसमें क्या हुआ, मैं वहाँ बिल्कुल जोन आउट, मुझे पता ही नहीं कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। मम्मी ने बोला कि अरे बेटा तुमने ये किया, हमने कहा हाँ कर दिया। तो फिर मम्मी कहती नहीं ये तो काम तो ये ऐसे ही है, फिर एकदम क्लिक हुआ, कॉन्शियसनेस हुआ कि हाँ ये तो मैंने किया ही नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ, उसी दिन जब न्यूज़ पता चली थी, तो मतलब मैं चल रही थी, सीढ़ियों से उतर रही थी, तो सीढ़ियाँ नहीं उतर पा रहे थे भाई, मतलब पैर पूरा ऐसे, पैर नहीं रखा जाता, वो बोलते हैं ना कि ज़मीन पैरों तले ज़मीन खिसक जाना, बिल्कुल सेम है एज इट इज़, बिल्कुल पैरों तले ज़मीन खिसक जाने का मीनिंग क्या होता है वो समझ आया था। तो वो मतलब चलने लायक नहीं बचे थे, चल मतलब ऐसा लगा कि नीचे भाई पैर नहीं रखे जा रहे हैं, पैर पे हम अपनी मतलब बैलेंस नहीं साध पा रहे, अपनी बॉडी पूरी स्टेबल नहीं है बिल्कुल, ऐसा लगा तो रूट चक्र पूरा हिल गया हो। तो वैसा हुआ, सीढ़ियों से उतर रहे थे, सीढ़ी पे पैर ही नहीं रख, पैर पूरा मुड़ गया, पैर ही नहीं रखा जा रहा। फिर एक को भाई बच गए थे, साइड में कुछ था तो पकड़ लिया, तो गिरे नहीं वहाँ से। तो फिर उसके बाद आ गए, और फिर मतलब ये कि सेपरेशन के बाद फोकस ही ना हो क्लास में, अगर पढ़ाई होती थी, कॉलेज वगैरह चल रहे थे उस वक्त, मेरे स्टार्टिंग की बात है 2020 की, तो अर्ली 2020 की, तो उस वक्त कॉलेज वगैरह चल रहे थे, तो क्लास में फोकस ही नहीं, जोन आउट, बिल्कुल पता ही नहीं कि मैं वहाँ प्रेजेंट हूँ, माइंड वगैरह कॉन्शियसनेस पता नहीं कहाँ, बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा कि मैं फोकस हूँ, टीचर पढ़ा रहे हैं तब भी नहीं फोकस होता था। और फिर उसके बाद क्या हुआ, स्टार्टिंग में तो ऐसा हुआ था कि स्टार्टिंग में मतलब लॉकडाउन से पहले की बात है ये सब, तो सेपरेशन का अर्ली फेज़ था। तो जैसे मैं गाड़ी से अपने कॉलेज जाती थी, तो गाड़ी से एक्सीडेंट बहुत हो जाते थे, एक्सीडेंट वगैरह मतलब गिर गए, ऑटो वगैरह निकल रहा है ये सब, पर ये कि ज़्यादा हार्श एक्सीडेंट नहीं हुए कि चोट वोट लगी हो। और फिर उसके बाद और ये भी हुआ था कि ये एक्सीडेंट वाली बात हुई थी अभी बाद में भी, 2021 की भी बात है, जब कॉलेज वॉलेज खुले थे, तो उसके बाद कुछ एक फ़ेज़ आया था उसमें बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रही थी, तो उस वक्त भी मैं बाइक चलाती हुई आ रही थी, तो कुछ 3 बाइक मिलकर कुछ वहाँ पे वो मतलब एक बगल में आंटी जा रही थी, तो बाइक उनने पता नहीं क्या किया, उनने हम लोगों का कुछ ऐसा हुआ, मैं जोन आउट थी कि जो बाइक थी, बाइक का हैंडल उनके आंटी के पर्स के जो वो थी ना, हैंडल होता है पर्स का, बैग का, उसमें बिद गया, और हम लोग गाड़ी आगे आगे चलाते आ रहे बिल्कुल पैरेलल में। और वहाँ जाके फिर ये कहो कि मैंने जब ब्रेक लगाया तो बगल वाले अंकल ने भी ब्रेक लगाया, हम लोग बच गए, और वहाँ से एक गाड़ी आ रही थी, मतलब बच गए कि 3 लोगों के एक्सीडेंट हो जाता उस वक्त। तो ये सब चीज़ें होती हैं, मतलब कि आपके ओवर थिंकिंग इतनी बढ़ जाती है, और आप अपना माइंड पर से कंट्रोल छोड़ देते हैं, कॉन्शियसनेस आपका प्रेजेंट में नहीं रह पाते हो आप, है ना, जोन आउट हो जाते हो आप, और सबकॉन्शियस माइंड से आप चलते रहते हो। तो ये एक्सीडेंट्स वगैरह होना नॉर्मल होता है, और फोकस ना हो पाना नॉर्मल होता है। और मेरे साथ तो ये भी हुआ था कि मैं चल नहीं पा रही थी, चलने में ही होता था कि चलते चलते कंट्रोल छोड़ दिया, गिर जाते थे, मतलब पैर यार मुड़ जाता था या कुछ ऐसा, मतलब पैर जमा कर नहीं रख पाते थे, तो ये सब होता था। और ओवर थिंकिंग इतनी इतनी इतनी, और शक्ल शक्ल पूरी ऐसी उतर गई थी, ऐसी उतर गई थी कि मैं जाने कितना सैड हूँ, और जाने क्या मेरी लाइफ से कुछ ख़त्म हो गया है, ये सब बहुत ही गंदा। तो बस ये था कि मैं खुद को बहुत ऑब्जर्व करती थी, मैं क्लास में रहता था तो अरे यार ये क्या है, क्लास में से तो कभी फोकस नहीं छूटता है, क्योंकि मैं जो भी पढ़ती हूँ तो ध्यान से पढ़ती हूँ कि सर जो पढ़ा रहे हैं ध्यान से समझ आना चाहिए। फिर गाड़ी के एक्सीडेंट्स वगैरह होना, तो मैंने कहा कुछ बड़ा एक्सीडेंट हो सकता था, और ऐसे कि चल नहीं पाना, तो मैं बहुत ऑब्जर्व करती थी, अपनी शक्ल को ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा भाई शक्ल को हो क्या गया यार, हम तो कभी इतने सैड ऐड रहते नहीं है, बहुत ही वो बढ़िया मस्ती में रहते हैं बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार लाइफ में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम या डिफ़िकल्टी फेस की थी, इससे बड़ी सेपरेशन तो इतनी छोटी सी बात है यार, कि कोई इंसान भाई गया जिससे आपका लेना देना नहीं, जो आपकी लाइफ में इतना कुछ वो भी नहीं है कि उसका कोई शेयर हो आपकी लाइफ में, वो भी नहीं था। और तो सेपरेशन तो बहुत छोटी चीज़ है, इससे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी पहले फेस करी हैं, वो सब उससे निकले करे हैं। तो लगता था, और फिर कभी इतना सैड या सेल्फ कंट्रोल कभी नहीं छोड़ा था, तो फिर लगा कि यार ये सब क्या, ये तो मैं हूँ ही नहीं,
मुझे बिल्कुल ये लगता था ये हो क्या गया है यार मुझे, ये तो मैं ऐसी हूँ ही नहीं बिल्कुल। और इतना शॉकिंग लगता था कि मुझे खुद यकीन नहीं होता था कि यार कि मैं ऐसी लूज़र हूँ क्या, मैं इतनी वो हूँ फुद्दू सी कि भाई यहाँ पे बिल्कुल गाड़ी नहीं चलाई जा रही है, पढ़ाई नहीं करी जा रही है, ये सब। तो मैंने कहा ये सब है क्या। तो फिर ऐसे होता था। और फिर उसके बाद क्या, स्लीपलेस नाइट्स, रातों को नींद नहीं आती, पूरी रात जगे 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 जगे, दिन भर दिन में नींद नहीं आए, रात में नींद नहीं आए, दिन में नींद नहीं आए। और स्लीप ना होने की वजह से, एडिक्वेट स्लीप की ना होने की वजह से आंखें भी पूरी ऐसी थकी थकी लगती थी और चेहरा उतर गया। तो मुझे लगा भाई ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात है, ऐसे कैसे लाइफ कटेगी। और हमने कहा ये ऐसा लव वव में तो हमने कभी विश्वास भी नहीं किया। अब फिर उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर मैंने क्या इनर वर्क स्टार्ट कर दिया था अपने फैब बल्कि जनवरी से ही कर दिया था। जनवरी से मैं लिखने लगी थी अपने कुछ भी। और क्या होता था, अपना जो भी जो मैंने पहले ही बताया था आपको, चक्रास वगैरह पढ़ना स्टार्ट कर दिया था वो सब, और सब करना। फिर उसके बाद क्या हुआ, अप्रैल या मई की बात होगी, हाँ मई के और पास कहीं की बात होगी। तो फिर ये जो यूट्यूब गाइडेंस वगैरह देते हैं उनकी एक आध वीडियोस देखी कोच की। तो भाई कोच भी क्या बताएं, नहीं आपका तो सेपरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये वो ऐसी ऐसी बातें बोले कि है ना, अधूरे तुम अधूरे हम ये सब क्या बकवास है। हमने कहा ऐसा कुछ नहीं है भाई, ट्विन नहीं मिला था तब भी हम ऐसे ही थे, अधूरे ही थे, अधूरे बहुत बढ़िया थे भाई, खुश थे, बहुत मज़े में थे। और ये सब हमने कहा ये सब बकवास की बातें हैं, ये मुझे गाइडेंस उनका समझ नहीं आया। तो बस मैंने उस दिन के बाद से जुलाई की बात होगी, हाँ जुलाई में मैंने एक पूरा रजिस्टर बनाया, मैं आपको दिखाऊंगी, रजिस्टर बनाया। उसमें लिखा कि क्या क्या चीज़ें मुझे एलिमिनेट करनी है, डिटॉक्स करनी है। तो बस उसमें लिखा कि ये जो यूट्यूब गाइडेंस वगैरह होते हैं, ये 2020 की बात है, 2020 जुलाई की। तो मैंने कहा ये यूट्यूब जो गाइडेंस होती है इनकी मुझे वीडियो वगैरह नहीं देखनी है। तो उस दिन के बाद से मैंने वीडियो नहीं देखी उन लोगों की। फिर बस अपना, मैंने कहा अपना कुछ नहीं भाई, अपने को हील करना है। पहले तो मैंने फोकस किया दोबारा से अपनी स्टडीज़ पर फोकस किया कि उसी वक्त क्या स्टार्टिंग में ही सेमेस्टर होते थे और सेमेस्टर एग्ज़ाम हो रहे हैं, प्रैक्टिकल हो रहे हैं। तो भाई मैंने कहा ये सब कैसे, अपन तो अभी पढ़ाई लिखाई करनी है ज़िंदगी में, बहुत आगे जाना है, ऐसे कैसे कटेगा। तो पढ़ाई पर फोकस किया पहले तो। और ये अपना जो प्रैक्टिकल्स वगैरह होते हैं वो दिए अच्छे से। और जो ये बॉडी चक्रा वगैरह था ये सब पढ़ना स्टार्ट कर दिया, फोकस करना स्टार्ट कर दिया, और अपनी हेल्थ पर ध्यान दिया। और फिर उसके बाद ये हुआ था कि फिर लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में काफ़ी फ्री टाइम मिल गया था, तो लॉकडाउन में आराम से मैंने अपने जो स्पिरिचुअल रूटीन्स थे वो दम से किए, भगवान से दम से पूजा पाठ की बढ़िया आराम से, अपना जो भी मेरे स्पिरिचुअल रूटीन होते हैं हवन पूजन वो किया आराम से। और इस टाइम मैंने पूरे 1 साल दम से इनर वर्क किया, मतलब लिख लिख के मैंने जब से पूरे 2020 से पूरा लिख लिख के उसको जला के खूब इनर वर्क किया। और एक बात आप लोग को पता है कि मैंने 1 साल तक, बल्कि हाँ 1 साल सेपरेशन के बाद तो 1 साल तक मैंने अपने ट्विन से बात ही नहीं की थी, वो बल्कि ब्लॉक रखा था उनको। क्योंकि मुझे लगता था कि यार मैं क्या बात करूँगी, लव में बिलीव है नहीं, और वो इंसान और मुझ में यार बिल्कुल ज़ीरो कंपैटिबिलिटी। तो मैंने कहा मैं भाई, और हम लोगों की बात कभी ऐसे डायरेक्टली हुई नहीं थी जब तक हम लोग मिले थे, जो अर्ली फेज़ होता है ना जो बोलते हैं, तो उसमें हम लोग कभी ऐसे पर्सनली फेस टू फेस मिले नहीं या बात नहीं हुई। तो मैंने कहा यार मैं इंसान से क्या बात करूँगी, एक ऐसा अनजान इंसान कि जिससे बात नहीं की, और जबकि मुझे पता है कि देर इज़ नो लव, देर इज़ नो कंपैटिबिलिटी। अगर मैं उससे जाके क्या बोलूँगी, भाई कुछ नहीं भाई, मुझे नंबर नंबर दिखते हैं, बॉडी में कुछ पेन होता है, अजीब अजीब सा फील होता है, अजीब अजीब से ड्रीम्स आते हैं, और हर जगह नंबर दिखते हैं, हर जगह आपका नाम दिखता है, एंड आई थिंक वी आर ट्विन फ्लेम, तो चलो हम लोग को भाई यूनियन। भाई मैंने कहा ये सब क्या बात हो गई। और ये सब कि जब मुझे खुद नहीं पता कि ये ट्विन फ्लेम चीज़ है क्या, इसका मेन क्या है क्या नहीं है, जिस चीज़ को मैं खुद ही नहीं अच्छे से जानती हूँ, तो मैं दूसरे के पास ले जाकर कैसे उसको इस बात के लिए कन्विंस करा सकती हूँ, जिस चीज़ को मैं ही नहीं एक्सेप्ट करी, या मैं ही कन्विंस नहीं हूँ कि अधूरे तुम अधूरे हम वाला बकवास सी बातें हैं ये सब। तो मैंने कहा ये सब। तो 1 साल तक मैंने बिल्कुल नो कांटेक्ट में रही अपने ट्विन से, और खूब इनर वर्क वगैरह किया, अच्छे से शैडो वर्क किया, शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, शैडो वर्क किया। और पहली बात तो सेपरेशन के मतलब ये समझ लीजिए कि 14-15 मंथ्स तक तो मैंने किसी को बताया ही नहीं था कि मैं ऐसे कोई ट्विन फ्लेम नाम की जर्नी में हूँ, या कोई ऐसे इंसान है, किसको पता हो भाई।
और क्या बताओ, जो चीज़ हम खुद बिलीव नहीं कर रहे हैं, मुझे खुद इस चीज़ बिल्कुल यकीन नहीं है, विश्वास नहीं है कि भाई ऐसा कुछ होता भी है, या कि चलो ठीक है मुझे फ़ील हो रहा, नंबर हो, तो जब यूनियन वाली चीज़ पे मैं खुद विश्वास नहीं करती हूँ, तो मुझे लगा मैं किसी को क्या बताऊँगी, है ना? तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है यार, फिर आगे फिर लगा कि चलो बात तो करी जाए। तो फिर 1 साल बाद हम लोगों ने बात की, तो फिर वही मैंने मेरे ट्विन ने बोला बात करी, उनको बताया कि देखो ऐसा-ऐसा है, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं हम लोग। तो उन्होंने बोला कि आई डोंट बिलीव, तो उन्होंने भी बोला कि आई डोंट बिलीव। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि नाइदर आई बिलीव नॉर ही बिलीव्स, तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है। तो मैंने कहा ठीक है, फिर बस उतनी सी बात करके छोड़ दिया। अब उसके बाद फिर मतलब जो वो होते हैं ना कि जब मिलते हैं तो फिर ट्रिगर्स विगर्स आना चालू होते हैं। फिर धीरे धीरे कुछ ना कुछ ऐसा होता जाता था कि मतलब फिर पुश एंड पुल डायनामिक चला। फिर उसके बाद लेसन्स एंसन्स चालू हुए, तो मैं मेरा फोकस सिर्फ अपने लेसन्स लर्न करने पे था, क्योंकि एक बात मुझे क्लियर थी कि देखो मैं अगर अपने फिर मैंने हाँ 14-15 मंथ्स के बाद सेपरेशन के अपने मम्मी पापा को भी बताया, है ना, पापा को बताया पहले कि देखो भाई ऐसी ऐसी कुछ चीज़ होती है, इस जर्नी में है हम, तो ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है ये वो। तो पापा ने बोला कि क्या होता है स्पिरिचुअलिटी, कि ये क्या स्पिरिचुअलिटी हो गई कि कोई इंसान इतना स्पिरिचुअल हो गया कि भाई आप मतलब ये कौन सा कहाँ की स्पिरिचुअलिटी है कि ये जो बोलेगे नहीं आप मतलब सब ये सब बर्बाद कर दो, या अपना घर और छोड़ के चले जाओ, अपने करियर पे ध्यान नहीं दो, ये सब नहीं करो ये सब। तो पापा ने कहा स्पिरिचुअलिटी क्या है, स्पिरिचुअलिटी है कि तुम्हारा खुद का डिवाइन से कनेक्शन, तुम्हारे कर्म है स्पिरिचुअलिटी ये सब। तो मैंने कहा कि हाँ भाई ये बात तो सही है पापा की, ये वो। फिर उसके बाद मम्मी को भी बताया, तो फिर मम्मी ने कहा हाँ ठीक है। अब मम्मी तो भाई बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल, उन्होंने कहा ये सब तो तुम जाने क्या बकवास कर रहे हैं, सब लव अब कुछ नहीं होता। उन्होंने कहा हाँ मम्मी लव नहीं होता है, लव है भी नहीं है, पर ये है कि कुछ चीज़ है भाई, जो चीज़ भाई मुझे फील हो रही है, दिख रहे हैं नंबर अंबर ये सब तो कुछ। तो मम्मी ने कहा ठीक है पर अपनी पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो। मैंने कहा ठीक है, अपनी पढ़ाई वढ़ाई करते रहे, अपने लेसन्स पर ध्यान दिए कि भगवान क्या सिखाना चाहते हैं क्या नहीं। और फिर उसके बाद ये था कि यूनियन तो कभी फोकस था नहीं, क्योंकि मुझे पता था कंपैटिबिलिटी ज़ीरो है। तो भाई आप क्या करोगे, किसी इंसान को आप कितना बदलोगे, है ना? लाइफ में सिर्फ ये ही काफ़ी नहीं है कि सिर्फ देखो, पहली बात तो लव जैसी चीज़ कुछ नहीं होती है। एक बार जब आपको लगता है ना कि फिर जब असलियत आएगी ना लाइफ की सामने, तो सारा लव धरा रह जाएगा और आपको सब पता चलेगा कि लव से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्पेक्ट, है ना, और बाउंड्रीज। अब उसके बाद वो सब, फिर उसके बाद ये भी तो कंपैटिबिलिटी भी तो देखो भाई, आप जब दो इंसान इतने पोलर ऑपोजिट हैं कि एक साउथ है तो एक नॉर्थ है, एक ईस्ट है तो एक वेस्ट है, तो बिना कंपैटिबिलिटी के आप कैसे रहोगे एक इंसान के साथ? बिना कंपैटिबिलिटी के तो आप फ्रेंड्स भी नहीं बना पाते हो, ये तो आप लाइफ लॉन्ग की बात कर रहे हो, है ना? तो इसलिए कहते हैं इसमें हीलिंग इतनी ज़रूरी है, तो आप अपने लेसन्स पर ध्यान दें और हीलिंग पर ध्यान दें। और क्योंकि आप जब खुद हील हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो आपको खुद ही जहाँ है वहाँ आपको कुछ अच्छा करने का मोटिवेशन मिलेगा, है ना? और तो इस बात का आपको ध्यान देना चाहिए। तो बस मैंने भी यही किया था, अपनी हीलिंग पर ध्यान दिया और अपने लेसन्स लर्न किए, और ये देखा कि हर इंटरेक्शन में मैं क्या गलती करती हूँ, या मेरे ट्विन की तरफ से क्या गलतियाँ होती हैं, वो सब तो बहुत ही, इसमें आप ये समझिए एकदम, वो कहते हैं ना, बाज़ की नज़र रखनी होती है इस जर्नी में, कि आपको बहुत कॉन्शियस रहना पड़ता है कि मेरी क्या गलतियाँ हैं, मैंने क्या मेरे क्या इमोशंस हैं। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आपको इसमें लिखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें आपके पहले के ट्रॉमास इतने होते हैं कि आप इमोशनल होके उन ट्रॉमा बेस्ड पर डिसीजन लेकर बोल देते हैं, बातें करते हैं, है ना? तो इसलिए आपकी इमोशनल हीलिंग ज़रूरी है। और इमोशंस आप कैसे पहचानेंगे? जब तक आप इमोशंस आपके बाहर नहीं निकलेंगे तो आप इमोशंस को पहचान ही नहीं सकते। और इमोशंस को बाहर निकालने का तरीका है लिखना, है ना? जितना मैं ये करती थी, जितना लिखती थी तो मुझे समझ आ जाता था। और एक बात है, आप जितना खुद को समझेंगे उतना अपने ट्विन को समझने लगेंगे। ये बात भी बहुत एक स्पेसिफिक बात है, तो इसलिए लिखना बहुत ज़रूरी है कि जैसा मैं फ़ील करती थी तो मुझे समझ आ जाता कि भाई ट्विन के साथ क्या क्या हरकतें हो रही होंगी और वो क्या सोच रहे होंगे, है ना? तो ये सब होता था। तो फिर उसके बाद वही है कि देखो, अब ये ना कुछ चीज़ें आप फोर्स नहीं कर सकते। और रही बात यूनियन की, तो यूनियन सिर्फ यूनियन कहने के लिए यूनियन नहीं होता है। यूनियन के लिए एक बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, कि कंपैटिबिलिटी देखनी होती है, ठीक है, और पहली बात रिस्पेक्ट देखनी होती है,
कंपैटिबिलिटी देखनी होती है, इक्वल गिव एंड टेक देखना होता है, बाउंड्रीज़ देखनी होती हैं, है ना। और दूसरी बात सिचुएशन देखनी होती है कि मैं किस लाइफ में किस पॉइंट पर हूँ, मेरा ट्विन में अपनी लाइफ में किस पॉइंट पर हैं, उन पर क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या सिचुएशन है, मुझ पर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या सिचुएशन है, और मैं एज अ पर्सन कैसी हूँ, मेरे ट्विन एज अ पर्सन कैसे हैं, है ना। पता चला मुझे कुछ और ही भाई है, वो अपने किसी और उसमें, तो दो लोग ऐसे अनहील्ड तरीके से नहीं रह सकते, है ना। और दूसरी बात, अगर आप ये सोचिए कि कितने समथिंग अगर सबके सब्सक्राइबर्स वगैरह देखे जाएँ तो मोटा मोटी भी लगाया तो 10,000 ट्विन फ्लेम्स तो हैं, जो 10,000 लोग ट्विन फ्लेम की वीडियो देखते हैं, ठीक है। अब ज़रा ये सोचिए 10,000, और जिनके ये जो 10,000 लोग हैं इनका ट्विन भी होगा कोई, ठीक है। तो राउंड ऑफ करें तो 20,000 लोग हो गए। अब 20,000 लोग ये ज़िद पड़ जाएँ कि नहीं हम तो यूनियन करके ही मानेंगे, ऐसी तैसी करा गई दुनियादारी, ऐसी तैसी करा गए हमारी फैमिली और बच्चे, हम तो यूनियन करके ही मानेंगे। अब वो यूनियन के चक्कर में अपनी फैमिली छोड़ के सब कुछ तबाह करके यूनियन कर लें, तो सोचो कितनी सारी ज़िंदगियाँ बर्बाद होंगी, लाखों में ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाएंगी। और छोटे छोटे बच्चे, उनके लिए कितना बड़ा एक चाइल्डहुड ट्रॉमा हो जाएगा कि उनके उनके फादर उन्हें छोड़ के चले गए, या उनकी माँ उन्हें छोड़ के चली गई, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से भाग रहे हैं। सोचिए कितना ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी इस अर्थ पर सर्क्यूलेट हो जाएगी, होगी कि नहीं होगी। हेट, एंगर, जेलेसी, ट्रॉमास, ये सब कितने मतलब इंटेंसिटी बढ़ जाएगी इन सब चीज़ों की। लेकिन उस जगह अगर यही जो 20,000 ट्विंस हैं खुद को हील कर लें, खुद को हील करके जहाँ हैं वहीं अपनी 100% प्योरिटी से काम करें, अपने इंटेंशंस गुड रख कर, और अपने फ्रेंड्स को, फैमिली को, अपने बच्चों को, और अपनी वाइफ को, और जो भी अपने पेरेंट्स हैं, जो भी हैं, जहाँ भी हैं आप, अगर वहाँ आप उनको भी हील करें, उनको भी समझें कि ये गुस्सा करें तो क्यों समझें, तो उससे क्या होगा, कितने सारे लोग हील हो जाएंगे, कहाँ कहाँ पीस फैलेगा ना, कितना पीसफुल माहौल हो जाएगा। पर नहीं, यहाँ किसी को क्या पड़ी कि किसी की, भाई एक तो भाई यूट्यूबर ने बोल दिया तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, तुम्हारा यूनियन ही इम्पोर्टेंट है, अब तो ऐसी तैसी करा दी सारे घर गृहस्थी, हम तो यूनियन करके ही मानेंगे। अब चाहे हमारी उम्र भाई 50 साल हो, चाहे 60 साल हो, चाहे हम 20 साल के हों, है ना, हम तो यूनियन ही करेंगे। ये सब देखिए, ये लोअर कॉन्शियसनेस की बातें हैं। और ये देखो, ये बातें सोचना बनता भी है, क्योंकि आप लोग अभी अनहील्ड हैं, है ना। क्योंकि अगर आप लोग मेहनत करेंगे और हील हो जाएंगे तो आपको खुद ही मन नहीं करेगा कि भाई हम यूनियन करें, या सब इतनी तबाही और ये सब डिस्ट्रक्शन मचाएं, है ना। आपको खुद समझ आएगा कि यार ये यूनियन यूनियन के पीछे क्यों इतना फालतू का अपना वो करो। आपको खुद लगेगा कि मैं अच्छे कर्म करूं, अपने सोल पर्पस पर फोकस करूं, है ना। तो ऐसा ही होता है, सेपरेशन तो स्टार्टिंग का थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, फिर बाद में सब धीरे धीरे अच्छा हो जाता है। तो आप लोग देखिए, मैं तो ऐसे ही बताती रहती हूँ आप लोग को, मैं जानती हूँ बहुत सारे लोगों को मेरी बातें पसंद नहीं आती हैं, तो वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगता है, आपके कमेंट्स पढ़ते हैं ना, तो कुछ कुछ हैं ऐसे कमेंट्स करते हैं कि उनको लगता है कि वो मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, या मेरी जर्नी के बारे में सब कुछ जानते हैं, मेरे इमोशंस के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो मैं ऐसे लोगों की कमेंट्स पढ़ती हूँ तो मुझे बड़ी हंसी आती है कि ये बच्चे हैं ये लोग तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग आती है। तो थोड़ा देखो, लाइफ ऐसी है, चलता रहता है, पॉजिटिव नेगेटिव हर तरीके के लोग मिलेंगे। और बहुत से लोग हैं जिनको बातें समझ आती हैं, वो अप्रिशिएट भी करते हैं मुझे, मेरे काम को, मेरी वीडियोस को, तो उन लोगों को भी बहुत बहुत थैंक यू, है ना। तो बस यही है, देखो आप अपनी फोकस रखो अपनी ग्रोथ पर, अपनी हीलिंग पर, है ना। ज़्यादा अपने कर्मा नहीं बनाओ, गलत गलत काम मत करो, अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए आप लोग। यही मैसेज है आज के लिए, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।